Enrolled in the program enrichment begins within part 2। आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे जो कि जानते होंगे इसके बारे में, जो नहीं जानते होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो एनरिचमेंट यानी कि EBW पार्ट 1 जो हुआ था उसके पार्टिसिपेंट रहे होंगे। मैं तो नहीं रहा था भाई, क्योंकि हम नौकरी वाले आदमी हैं। कहाँ से यार मुश्किल हो जाती है कहीं पे भी जाना वाना और सोचना भी, उसके बारे में सोचना भी। सो वर्चुअल इवेंट था और ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। सो आई एनरोल्ड और पहली बार ऐसा हुआ जब इन्वेस्ट करने में मेरे हाथ नहीं कांपे। ठीक है, इन्वेस्ट करने में यानी कि उस प्रोग्राम को ख़रीदने में, एनरोल करने में। नहीं तो एक समय था, या एक समय क्या, कुछ ही दिन पहले की बात है, जब हाथ कांपा करते थे, हाथ ऐसे ऐसे, जब कीबोर्ड पे चलते नहीं थे कि भाई अपना डिटेल फिल करके और पेमेंट किया जाए पेमेंट के टाइम पे। सो लेकिन ये पहली बार हुआ अगेन कि मेरे हाथ का मतलब बहुत ही इजीली एक बार बस डिसाइड किया कि एनरोल करना है एंड दैट्स इट, जाके एनरोल कर दिया। सो आपके लिए क्या है इसमें लर्निंग ये है कि इन्वेस्ट अपॉन योर सेल्फ। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि वो वर्थ है देन आप तो करोगे ही करोगे। बट व्हाट इफ़ अगर आपको लगता है कि वो वर्थ नहीं है, सो इसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ कि आप लोगों में से ज़्यादातर ऐसे होंगे जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे दिखते हैं ना, वहाँ पे जाके उस प्रोग्राम को आप ख़रीद लेंगे। एक तरफ लोग स्किल सेट की बात करते हैं, एक तरफ लोग बड़े बड़े रिजल्ट्स की बात करते हैं, खोखले दावे करते हैं। ठीक है ना, कि इस प्रोग्राम को ख़रीदिए और कल से आप $1000 कमाना शुरू कर देंगे, 10,000 रुपये में दिन का कमाना शुरू कर देंगे। तो उस प्रोग्राम में जाके आप पैसे इन्वेस्ट कर दोगे। लेकिन यहाँ पे कोई स्किल सेट सिखाने की बात करता है, कोई नॉलेज देने की बात करता है, एक्सपीरियंसेस शेयर करने की बात करता है, तो वहाँ पे आप नहीं करोगे। सो लर्निंग यही होनी चाहिए आपके लिए कि ज़रूरी नहीं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या व्हाटएवर, वो आपका डिसीजन है, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। हमेशा आपके पास एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि हमेशा आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास पैसे की एबंडेंस हो कि आपके पास अबंडेंस है, पैसे इतने हैं कि आप जाके प्रोग्राम्स को खरीद सको, इसमें इन्वेस्ट कर सको। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि उस दिन मैं जाके इन्वेस्ट करूँगा जिस दिन अबंडेंस हो जाएगी, पैसे बहुत सारे आ जाएंगे, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। ठीक है, और हमेशा कमी तो रहेगी, और कमी से ही हमेशा नहीं रहेगी। मेरा मतलब है कि कमी से आपको ऊपर उठना है, तो जैसे बाकी चीज़ें कर रहे हो वैसे ये नहीं कर सकते क्या? हर चीज़ के लिए प्लानिंग हो रही है, ये करना है, वो करना है, जूते खरीदने हैं एंड कपड़े खरीदने हैं, फलाना काम करना है एंड ढिकड़ा काम करना है, हर चीज़ की प्लानिंग हो रही है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर, वो सारा पीछे छूट जा रहा है। उसके लिए पैसे नहीं है भाई आपके पास, ऐसा मत करो। तो अगेन मैं वापस आता हूँ उस टॉपिक पे जो छूट गया था, और वो ये कि जहाँ पे शाइनी ऑब्जेक्ट दिखे वहाँ पे थोड़ा रुको, सोचो कि भाई क्या वाकई में ये वर्थ है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर होगा तो क्या बिना स्किल सेट के हो जाएगा? तो ऐसे प्रोग्राम में इन्वेस्ट करने से पहले सोचो। अदरवाइज अगर एक बात भी सीखने को मिल रही है किसी प्रोग्राम में, एक बड़ी बात, हो सकता है कि वही बात जो है आपका लाइफ को चेंज कर दे पूरी तरह से। ठीक है, सो इन्वेस्ट करने में नहीं सोचना है। ठीक है, डरना नहीं है, जाके इन्वेस्ट करो। बाकी क्या करोगे, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे, कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर दोगे, कुछ स्पेंड कर दोगे। स्पेंड कर दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अगर एक आध शर्ट जाके नई खरीद ली तो उससे क्या बहुत कुछ बदल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर एक बात आपने सीख ली ना कोई, हो सकता है कि वो बात आपके लाइफ को ऑल्टर कर दे, चेंज कर दे। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ माई लर्निंग। और ये सब कैसे आया मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं मिस्टर सौरभ भटनागर सर के कोर्स या फिर उनके कोर्स से जो सीखा मैंने, उससे जो माइंडसेट बना, उसी की देन है। सो अगेन गो एंड इन्वेस्ट अपॉन योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं कि यही प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम जो आपको वर्थ लगता है, स्किलफुल लगता है, जो स्किल सिखाने की बात करता है, नॉलेज की बात करता है, उसमें जाके इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।